NEET is in 9 days and I'm not fully prepared, and I know neither of you are. So guys, hello everyone, welcome back to my channel. My name is Tanya Gupta. So देखो, 26 अप्रैल को मेरा ऑल इंडिया लेवल नीट प्रेप का एग्ज़ाम है। और अभी जैसे तुमने देखा मेरा AIUTS में 400 प्लस 412 मार्क्स आए हैं। सो माई टारगेट इज़ कि अभी मुझे 26 अप्रैल वाले टेस्ट में एटलीस्ट 600 प्लस लेकर आना है। नॉट 720 एम एमिंग, आई एम जस्ट 600 प्लस मुझे लेकर आना है। एटलीस्ट 600 तक तो मुझे लाना ही लाना है, ठीक है। सो इन दिस सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं इतने दिनों से कर क्या रही थी। तो सबसे पहली बात तो यार, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग गई थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना, उतना ज़्यादा ना नंबर बढ़ेगा। मुझे ये चीज़ लग रही थी, बट इसमें बहुत टाइम लग रहा था। इसका इसमें इनपुट ज़्यादा था, आउटपुट बहुत कम मिल रहा था, और उससे कॉन्फिडेंस एकदम लो। मतलब क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसको ना मैंने अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड किया है। अभी मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करूँगी। तो मेरा 26 अप्रैल को है टेस्ट एंड 24 अप्रैल है आज। तो मैंने ना 2 दिन का एक प्लान बनाया है। मैं तुम्हें फटाफट से बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ 2 डेज। तो मेरे को ये है कि भाई अभी ज़्यादा कुछ नया करने की वजह जो हो गया है ना, अब वो ही करना है। बिकॉज अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, तो मुझे कुछ इधर उधर नहीं जाना। जितना कर लिया है उसको रिवाइज करना है। बिकॉज इस बुकलेट के चक्कर में ना मैं ऑलरेडी अपने 5-6 दिन बर्बाद कर चुकी हूँ। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड एनी और टाइम मैं इसको अब नहीं दे सकती। बस आई एम डन विद दिस बुक गाइस। हाँ, तो मैं करने का वाली हूँ। तो पहली बात तो जो हो गया है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। मतलब कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ चीज़ें दिक्कत करें, अब मुझे उस जगह पे ध्यान देना, ना कि कुछ नया करने के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, मैंने अपना जो 2 दिन का प्लान बनाया है, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइस। कि सबसे पहले तो मेरे ना बहुत दिन हो गए मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा है कोई। तो मुझे नहीं पता है कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और बायो भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं हुए। तो सबसे पहले कल सुबह का उठते ही काम है, कल तुम दिन अपना जल्दी शुरू करना है। सबसे पहली बात तो फॉर द फर्स्ट थिंग 7 बजे के आसपास तुम दिन शुरू कर देना। बिकॉज अब थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मैं बहुत लेट उठ रही हूँ। मेरी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो गई है, एज यू नो गाइज। कि अभी मैं बीमार भी पड़ गई थी कल, तो आज भी थोड़ा सा पेन वगैरह था मेरा, बट आई कैन बियर दैट, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल गाइज। तो हाँ, दूसरी बात, तुम्हें ना ये फ़िल्टर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बिकॉज मेरा जो नॉर्मल कैमरा है वो ख़राब हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये फ़िल्टर यूज़ किया। बट इसमें ना आई लैशेज़ अच्छी लग रही है ना। मैं तुम्हें कहा, प्लानर बताते बताते आई लैश पे आ गई गाइस। मुझे नीट हो जान दो, ये फ़िल्टर ना मैं अपना रियल मेकअप बना लूँगी इसको, ठीक है। हाँ, तो मैं प्लानर क्या बता रही थी तुम्हें कि देखो 2 दिन के अंदर ना सब कुछ कवर नहीं करेंगे। वो कवर करेंगे जहाँ से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ से नंबर ज़्यादा आते हैं। सबसे पहली बात तो AIUTS का पेपर ना मैंने एनालिसिस करा था, बट उसका ना बायो एनालिसिस करके ना मैं लिखना भूल गई थी। तो सबसे पहली बात है, मुझे ना कल अपना AIUTS रिवाइज बायो वाला रिविजन करना, बायो वाला जो है ना वो एनालिसिस करना है कि भाई एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक था, एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर था जहाँ पे दिक्कत हुई है। तो एक बार वो चैप्टर हम लोग उठा लेंगे, वो टॉपिक पर पढ़ लेंगे। तो सुबह सुबह का काम है कि सुबह 2 घंटे ना उठ के ही अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज़ करनी है मुझे। जितना भी अब तक गलतियाँ करे, जितने भी 9-10 टेस्ट लिखे मैंने अभी तक, तो वो 9-10 टेस्ट की कितनी भी गलतियाँ हैं ना, मैं एक बार वो रिवाइज़ कर लूँगी कि कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक क्या बोलते हैं गलती होती, सो दैट वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 घंटे सुबह उठ के ये कर लेंगे। उसके बाद ना फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट, जो 2 पेज नोट्स है मेरे पास, तमन्ना नाम के 2 पेज नोट्स कर लेंगे फिज़िक्स के। एंड प्लस फ़िज़िक्स की सेवियर लिस्ट है मेरे पास, जो हमारे एक यूट्यूब चैनल है उनका, जायद मुमताज़। तो भाई मैं यहाँ पे प्रमोशन कर देती हूँ सबका फ्री में। तो एक जायद करके हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने एक फ़िज़िक्स सेवियर लिस्ट अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है। तो फिज़िक्स सेवियर लिस्ट पढ़ लूँगी मैं। प्लस एक फ़िज़िक्स की चीट नोटबुक भी है, तो वो रिवाइज़ करनी है। तो ये 3 चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगी विद द स्पैम ऑफ 7 से 9 ये हो जाएगा, एंड 10 से 1 बजे तक ये हो जाएगा। फिर 1 से अपना ब्रेक लेके 2 बजे से ना मुझे ये वाला गेस्ट पेपर देना है। देखो, मोशन का ये गेस्ट पेपर है, तो मुझे ये पेपर देना है। 2 पेपर हैं, एक पेपर मैंने आज प्रिंट करवा लिया, गेस्ट पेपर 1, एंड गेस्ट पेपर 2 मैं कल प्रिंट करवा लूँगी। तो ये गेस्ट पेपर देना है मुझे, ठीक है। सो 2 से 5 एक मुझे गेस्ट पेपर देकर 6 बजे से आई विल एनालाइज इट, ठीक है। जो भी दिक्कत वगैरह होंगी, तो जो टॉपिक्स गलती होंगी ना, देखो मैं एक टाइम लगाऊंगी 6 से 8, देखो 5 से 6। और तुम्हें पता है कि मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं बहुत लंबा ब्रेक चल जाती हूँ, बिकॉज यार मैं जैसे मान लो ब्रेक में, अब मेरी आँखें सही तो आ रही है ना,
देखो मान लो कहते हैं अगर मैं ब्रेक लेने जाती हूँ ना, क्या है ना मेरे को चश्मा नहीं पहन रखा है मैंने, तो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। चश्मा पहन लूँगी तो ये ब्लू ब्लू कट लाइन आएगी। हाँ तो देखो, तो ब्रेक में क्या होता है ना कि मैं मान लो अगर मैं ऊपर गई ना तो मैं ऊपर रह ही जाती हूँ मम्मी के पास एंड चाय एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक थोड़ा लंबा हो जाता है। मान लो मैंने 6:30 तक स्टार्ट करा है, तो 6:30 से 9 बजे तक भी अगर मैं एनालिसिस करी तो उसके अंदर ना मैं वो टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से तुरंत की तुरंत मैं पढ़ लूँगी। जैसे मान लो कोई टॉपिक गलत हो रहा है फोटोसिंथेसिस का कोई एक टॉपिक गलत हो रहा है, तो मैं तुरंत की तुरंत अभी बायो है नहीं इस दिन में, फर्स्ट डे में बायोलॉजी नहीं है, तो मैं फिर भी जो टॉपिक मेरे गेस्ट पेपर में गलत होंगे मैं एक बार बायो से बजा के पढ़ लूँगी। अब नेक्स्ट ये हो गया 6 से 9 का। अब 9 बजे के बाद आई विल डू इनऑर्गेनिक, यानी कि सुबह के टाइम में फिजिकल हो गई अपनी, ठीक है। मैंने फिजिकल बोला नहीं है शायद, लेकिन फिजिकल भी है उसके अंदर, तो फिजिकल होगी। अब मुझे यहाँ पर ना इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। एज यू ऑल नो कि मुझे ऑर्गेनिक लाइक मैं अपनी शीट्स वगैरह से जो मैंने अपनी ऑर्गेनिक की बुक डाली, लाइक अपनी जो PYQ एनालिसिस वाली वो डाली थी, मैं ऑर्गेनिक अपनी उसी से रिवाइज़ करती हूँ। तो इनऑर्गेनिक मुझे रिवाइज़ करनी है। मुझे ना कुछ टॉपिक जैसे PPID, VBT, PPID, पैबॉन्स, इन सबको मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है ना, तो ऐसे ना ओम पांडे सर की एक सीरीज़ है 10-15 मिनट में, वो कवर कर देते हैं। तो मैं एक बार ना उनकी सीरीज़ पढ़ लूँगी। तो मुझे एक बार इनऑर्गेनिक पढ़नी है, तो इसके अंदर ऐसे ज़्यादा 10:30, ठीक है। अगर मान लो मैंने 9 बजे तक एनालिसिस करके बैठी हूँ तो मैं इतना नहीं बैठ पाऊँगी, तो मान लो मैं 9:30 या 10 बजे बैठ रही हूँ पढ़ने, तो मैं 11 11:30 तक कर लूँगी। एंड गाइस एज यू ऑल नो लाइक दिस इज़ कॉमन वेरी, मतलब बहुत है कि अभी क्या बोलते हैं नीट आने वाले 9 दिन के अंदर, तो इसीलिए ना मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस पे फोर्स कर रही हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ। एंड लाइव आई एम नॉट गोइंग टू द लाइव इतना ज़्यादा, बट हाँ अगर मैं कुछ टाइम पे ऐसे होंगी कि हाँ आई कैन, मतलब मैं लाइव चला के पढ़ सकती हूँ तो मैं लाइव चला दूँगी, बट जो अपना चिट चैट सेशन होता है वो भी थोड़े दिन के लिए हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा बीच में मन हुआ मेरा ऐसे कि हाँ अभी सब नॉर्मल चल रहा है तो मैं कर लूँगी, लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीविंग सेशन कर लेंगे अपन, ठीक है। बट इतना लाइक जो हम लोग डेली करते हैं ना तो वो नहीं होगा, लेकिन डेली आपको एक वीडियो में ज़रूर दूंगी। दैट्स माई प्रॉमिस गाइस। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं प्रॉमिस कर देती तो नहीं हो पाता। अगर मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ तो मेरा हो जाता है काम, बट अगर मैं प्रॉमिस कर देती हूँ तो मेरा नहीं हो पाता। तो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग, बट हाँ एक वीडियो मैं तुम लोगों को कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं एक वीडियो देती हूँ। जैसे आज मैंने लाइव नहीं करी है, ठीक है, तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे लिए, तो ऐसे करके मैं बना दिया करूँगी गाइस। तो हम लोग ना कनेक्ट में रहेंगे, तुम लोगों को भी कमेंट करना है ताकि मुझे पता लगे कि हाँ तुम लोग हो अभी हमारे साथ में, ठीक है। सो एवरीवन यू गाइस, जितने भी लोग लाइव में मुझसे बात करते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल, अगर तुम ये सुन रहे हो सो आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम नीचे कमेंट करोगे, ओके। नेक्स्ट तो देखो मैंने कितने 10 बजे से स्टार्ट करा है मैंने, तो मैंने 10 से 11:30 तक इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, ठीक है। पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, भले शॉर्ट नोट्स से या कैसे भी, पूरी IOC जितनी भी है IOC रिवाइज कर लेंगे। सॉल्ट एनालिसिस नहीं है यार, सॉल्ट एनालिसिस तुम बताया मैं एकदम ऐसे रिवाइज करती हूँ जैसे मुझे सिर्फ पेपर में दे के आना उसके बाद भूल जाना, तो मैं सॉल्ट एनालिसिस ऐसे ही रिवाइज करूँगी। अब नेक्स्ट 10 से 11:30 हो गया। अब बस यहाँ पर अपना दिन क्लोज कर देते हैं, ठीक है, हो गया 12 बजे ना अपन सो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड डे पे मुझे बायो पे फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गई जैसे कि तुम्हें पता है। हाँ मान लो कि मेरे पास टाइम हुआ और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस दिन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस बायो के हाई वेटेज टॉपिक्स, जैसे कि मान लो अपना रिप्रोडक्शन वाला है, इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, इन वाले टॉपिक्स को हम लोग इस दिन में करेंगे। तो हम पूरा एक लिस्ट बनाएंगे अपना 11th 12th का ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो तो ऑब्वियसली है ही हमारे पास। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स जिसमें NCERT की नीड है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें सिर्फ रिविजन चाहिए। तो मान लो मॉल बायो है, उसमें तो भाई NCERT चाहिए ही चाहिए हमें, तो हम NCERT रिवाइज करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसकी तो NCERT पढ़ेंगे, तो लाइक पूरा एक दिन अपना डेडिकेटेड है बायो के लिए। बट इस उसमें लेकिन हाँ बता, अगर मैं अभी अपना बायो डेडिकेट कर दूँ ना तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे फिजिक्स की केमिस्ट्री की टेंशन लगी रहेगी। लेकिन अगर अपना कल ही कर दूँगी, जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री कल हो गया, अब परसों मैं बायो आराम से कर सकती हूँ, तो मैं बायो आराम से कर लूँगी परसों। तो यही होगा अपना प्लान, ठीक है। एंड आई होप सो मेरा इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, एंड आई रिक्वेस्ट भगवान जी टू प्लीज़ मेरे 600 स्कोर आ जाए, ठीक है, इस 2026 वाले टेस्ट में। एंड अपन गेस्ट पेपर देंगे, गेस्ट पेपर 2 देंगे 25 को, 26 को वो नीट वाला पेपर देके जय भोले की बोल के मेरा चैनल देखो खोल के, आगे जय माता दी बोल दो, मेरा चैनल कर लो फॉलो, ऐसे ही था, मुझे भूल गई गाइस, सो सॉरी गाइस, तुम्हारी मीम ख़राब कर दी मैंने, है ना। हाँ दूसरी बात, तुम लोगों के ना मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तुम्हारे कमेंट्स आते हैं ना मैं तुरंत के तुरंत पढ़ती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने तो वीडियो बना दी, अब मैं कल तक भूल जाऊँगी। जो मोटिवेशन मुझे अभी आ रहा है ना वीडियो बनाते वक्त कि हाँ भाई कर लेंगे,
ये मोटिवेशन ना लाइक अभी थोड़ी देर के लिए है, तुम्हें पता है मोटिवेशन इज़ लाइक टेम्पररी। तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारा भी काम है, अगर तुम वीडियो देख जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मुझे एक बार शॉर्ट में कुछ ऐसा कमेंट में लिख दो मेरी वीडियो से रिलेटेड ही, कि जिससे ना मेरे को एकदम रिजुविनेट हो जाऊँ मैं कि हाँ भाई मुझे काम करना है, मेरे को ना ख़त्म करना है, मुझे 600 प्लस स्कोर करना है। तो तुम लोग ऐसा कुछ कमेंट में लिख कर जाओ जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आई थैंक यू इफ़ यू डू दैट। तो गाइस तुम लोगों को यही करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप तुम सब बहुत अच्छा स्कोर करो अलॉन्ग विद मी गाइज, एंड माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।